वो पंजाब का कुख्यात अपराधी था। वो मर्डर करने के बाद लाश के पास खड़ा होकर भंगड़ा किया करता था। दोस्तों, उसकी दहशत न केवल पंजाब हरियाणा बल्कि राजस्थान सरीखे बड़े प्रदेश के चप्पे चप्पे पर थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दहशत का पर्याय बन चुके विक्की गोंडर की। वही विक्की गोंडर जिसका रोब रुतबा देखते ही बनता था। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं होंगे। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही विक्की गोंडर है जिसने देश प्रदेश के जाने माने गैंगस्टर सुक्खा कालवा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त बीच रोड पर रोककर गोलियों से छलनी कर दिया था। और दोस्तों, विक्की गोंडर यही नहीं रुका बल्कि उसने उसकी लाश के पास खड़ा होकर भंगड़ा तक किया। दोस्तों, सुक्खा कालवा को मौत की नींद सुलाने के बाद विक्की गोंडर तमाम अन्य सहयोगी साथियों के साथ रफू चक्कर हो गया। लेकिन पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने घात लगाकर विक्की गोंडर को तमाम अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट आदेश पर विक्की गोंडर उनके साथियों को जिला पटियाला की नाभा जेल में रखा गया था। दोस्तों, विक्की गोंडर तमाम अन्य साथियों के साथ जेल तोड़कर भागने की फिराक में था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 27 नवंबर 2016 की ठीक सुबह 9 बजे दो गाड़ियां अपराधियों से भरकर आती हैं। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि तमाम लोगों ने अपने तन पर पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और सभी के सभी अपराधी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। तैनात कोई भी सुरक्षा कर्मी मौके को नजाकत को समझ पाता उससे पहले ही तमाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ 100 राउंड गोलियां दाग दी और इस मौके का फायदा उठाकर विक्की गोंडर और खालिस्तानी अपराधी मिंटू मौके से फरार हो गए। दोस्तों, कड़ी सुरक्षा के बीच जेल तोड़कर आतंकवादियों का भाग जाना वाकई में ही सोचने वाला था। ये मामला, ये घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और बच्चा बच्चा सरकार प्रशासन की किरकिरी कर रहा था। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई प्रदेशों के लिए विक्की गोंडर सरदर्द बन चुका था। जगह जगह पुलिस की टास्क फोर्स की टीमें छापेमारी कर रही थी, लेकिन हर बार विक्की गोंडर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता था। दोस्तों, जानकारी अनुसार हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गोंडर शुरुआती दिनों से ही बड़ा ही खौफनाक अपराधी रहा है। उसको अपना रूप बदलने में महारत हासिल है। पलक झपकते ही वो अपने रूप को बदल लिया करता था। शायद ये भी एक वजह थी कि हर बार वो पुलिस की नजरों से बच जाया करता था। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिलती है कि हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गोंडर अपने सबसे खासम खास दोस्त प्रेमा लाहौरिया के साथ राजस्थान पंजाब सीमा से सटे हुए गांव लखा सिंह की ढाणी में छिपा हुआ है। और पुलिस ने बड़े ही शातिराना अंदाज में अपना जाल बिछाया और भारी तादाद में पुलिस फोर्स हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, सबसे पहले तो वरिष्ठ अधिकारियों ने विक्की गोंडर और उसके तमाम अन्य साथियों को ललकारा, यानी कि हथियार डाल देने की चेतावनी दी। लेकिन विक्की गोंडर और तमाम उसके अन्य साथी हथियार डालने की बजाय उल्टा उनके ऊपर गोलीबारी से करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और कई अन्य साथी मौके पर ही ढेर हो चुके थे। दोस्तों, इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के भी एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई समेत कई अन्य कर्मी बुरी तरीके से जख्मी बताए जाते हैं। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो विक्की गोंडर को ढेर कर देने की सूचना ठीक इस तरीके से फैल रही थी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस प्रशासन के जज्बाज सिपाहियों और अधिकारियों की पीठ थपथपाई और आगे चलकर उन्हीं जांबाज सिपाहियों को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में कोई भी मुजरिम
अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन उसका अंजाम बुरा ही होता है और एक न एक दिन मुजरिम को कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। तो दोस्तों सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि सतर्क और अलर्ट रहने में ही भलाई है, सतर्क और अलर्ट रहने में ही आप लोगों का बचाव है। कहीं ऐसा ना हो कोई भी बड़ी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द अंजाम दे दी जाए और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। दोस्तों गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाना, ताकि हम यूं ही आपको जागरूक करते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।